तो चलिए दीपावली के बाद फिर से अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे से दीपावली मनाए होइएगा। तो जहाँ तक हो गया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, बी और सी मिलकर उसी काम को 45 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या बोला, ए अपनी क्षमता का, यहाँ से दूसरा चीज़ शुरू हुआ है, ठीक है। क्या है यहाँ से, ए अपनी क्षमता का आधी क्षमता से और सी अपनी क्षमता से दुगुनी क्षमता से काम करे। ए और बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी ये होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो अगर आपको समय बचे लास्ट में 2-3 मिनट तो ही इसको करना है, नहीं तो छोड़ देना है। आते हुए भी अगर फर्स्ट टाइम पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आता है तो आपको क्या कर देना है, इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, ठीक है। जब पहले इजी क्वेश्चन को पहले कर लेना है, फिर इस टाइप का जो भी 2-3 क्वेश्चन बचेगा उसको करना है। तो देखिए करते हैं इसको। क्या बोला इसमें, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करता है। फिर क्या बोला, बी और सी मिलकर उसे 45 दिन में कर लेता है। बी और सी मिलकर उसे 45 दिन में कर लेता है। फिर सी और ए मिलकर उसे 60 दिन में, सी और ए मिलकर उसे 60 दिनों में कर लेता है। तो क्या करेंगे, टोटल काम हम मान लेंगे यहाँ से एक ऐसा संख्या जो 36, 45 और 60 से कट जाए। तो ये हम मान लिए क्या, 180। अब क्या करेंगे, 180 को हम भाग देंगे ये 36 से, 180 को ये 36 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5। मतलब ए और बी मिलके डेली 5 काम करता है। फिर 180 को 45 से भाग देंगे तो हो गया 4, मतलब बी और सी मिलकर डेली 4 काम करता है। फिर 180 को ये 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 3, मतलब ए और सी मिलकर डेली 3 काम करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो कितना बार है, ए है 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो हम 2 को कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इधर हो जाएगा 5 4 9 3 12, मतलब ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 6। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए ए बी सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए और बी मिलके डेली कितना काम करता है, 5 काम। यहाँ देखिए ए बी सी तीनों मिलके 6 काम करता है, जिसमें ए और बी यही दोनों कर देता है, ये ए और बी यही दोनों कर देता है, कितना, 5 काम कर देता है, ठीक है। तो सी कितना काम करेगा, सी करेगा 1 काम। अब ए और बी 5 काम, सी 1 काम, टोटल हो गया 6 काम। फिर देखिए बी और सी मिलके कितना काम करता है, 4। ये बी और ये सी मिलके 4 काम करता है, बी और सी मिलके 4 काम करता है, मतलब सी करेगा कितना, बी करेगा कितना, 3 काम। तो 3 और 1 हो गया कितना, 4। अब ए करेगा कितना, तो ए करेगा हमारा 2 काम। ए करेगा 2 काम, बी करेगा डेली 3 काम और सी करेगा डेली 1 काम। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला, ए अपनी क्षमता का, वास्तविक क्षमता का आधा क्षमता, मतलब ए डेली 2 काम करता है, तो बोला कि ये अपने क्षमता का आधा क्षमता का यूज करेगा, मतलब डेली 2 काम करता है तो इसको डेली 1 काम करना है। सी अपनी क्षमता का दोगुनी क्षमता से काम करे, मतलब सी डेली 1 काम करता है तो ये अपने क्षमता को दोगुना कर देगा, मतलब डेली 2 काम करेगा, ठीक है। तो क्या बोला, ए बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले, ए जो है काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम इस सिचुएशन में क्या बोले थे आपको, कि जब भी इस तरह से कुछ बोले तो क्या करना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 180। ए जो है 4 दिन पहले चला जाता है, तो क्या बोलेंगे, अगर ए 4 दिन पहले नहीं जाता तो ए डेली 1 काम करता है, 4 दिन में कितना, 4 काम और करता। फिर बोला ए के जाने के
बाद 3 दिन बाद सी भी काम छोड़ दिया। मतलब देखिए कि 4 दिन का बात है, ये हो गया हमारा 1 दिन, ये हो गया 2 दिन, ये हो गया 3 दिन, ये हो गया 4 दिन। ठीक है, यहाँ पे काम जो है फिनिश होने वाला था, यहाँ पर काम फिनिश होने वाला था। और ये हो गया यहाँ से यहाँ 1 दिन, ये हो गया 2 दिन, ये हो गया 3 दिन और ये हो गया 4 दिन। मतलब यहाँ पर जो है हमारा ए जो है ये काम छोड़ करके चला गया। अब इसके छोड़ के जाने के 3 दिन बाद, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद जो है सी भी छोड़ के चला गया। तो सी काम खत्म होने से कितना दिन पहले छोड़ के गया? तो सी काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ के गया। सी डेली कितना काम करता है? 2। 1 दिन नहीं जाता पहले तो वो 2 काम करके जाता। मतलब अब टोटल कितना काम हो गया? 186 काम। अब ये जो 186 काम है इसको ए बी सी तीनों मिलके कर रहा है। तो तीनों डेली कितना काम करता है? 6। 186 को 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 31 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो इस सवाल को फिर से पीछे करके आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सारा आपका दुख दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेल, फीमेल एंड चाइल्ड बेस्ड। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है कि सवाल कैसे हैं तो 4 पुरुष, यहाँ देखिए 4 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, 3 महिला उसी काम को, 4 पुरुष जिस काम को 8 दिन में करता है, 3 महिला उसी काम को 16 दिन में, जबकि 12 लड़के इसे 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो है इसमें हम मान लेंगे कि एक पुरुष का काम डेली कितना है, एक पुरुष का एफिशिएंसी, मतलब एक पुरुष डेली कितना काम करता है तो m, एक महिला डेली कितना काम करती है तो f, और एक लड़का डेली कितना काम करेगा तो ये b। ठीक है, और देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना में टाइम। तो यही चीज को हम यहाँ पे करेंगे, यही चीज को हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या है, बोल रहा है 4 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है। तो एक पुरुष कितना काम करता है एक दिन में? m काम करता है। 4 पुरुष कितना काम कर लेगा? ये कर लेगा 4m। एक दिन में 4m करेगा और कितना दिन तक करता है? 8 दिन तक करता है। तो 8 से गुना कर दिए। अब इसी काम को, ये जो है यहाँ से ये हमारा क्या निकला? ये निकला टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। एक आदमी डेली m काम करता है तो 4 आदमी एक दिन में करेगा 4m, उसको 8 से गुना कर दिए तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब यही टोटल काम को कौन करेगा? तो 3 महिला 16 दिन में, 3 महिला 16 दिन में, 3f कितना दिन में? 16 दिन में। ठीक है, अब फिर इसी काम को 12 लड़के 8 दिन में, इसी काम को 12 लड़के ठीक है कितना दिन में? 8 दिन में। एक लड़का डेली बी काम करता है, 12 लड़का एक दिन में 12 बी करेगा और कितना दिन तक करेगा? 8 दिन तक। ठीक है, तो ये हो गया इतना, ये हमारा हो गया टोटल काम। ठीक है, ये हो गया टोटल काम। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से नीचे में लिख लेते हैं। टोटल काम क्या है? ये 4m गुना में 8, या फिर यही क्या है 3f गुना में 16, या फिर यही क्या है 12b गुना में 8। ठीक है, ये सब बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ कटेगा। ठीक है, तो जो जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। जैसे 8 से काटते हैं 8 इकाई, 8 से काट दिए 8 दूनी, 8 से काट दिए 8 इकाई, फिर 2 से काट दिए 2 दूनी। ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 से इसको काट दिए 6 बार में, तो क्या हो जाएगा 2m बराबर 3f बराबर 6b। ठीक है, 2m बराबर 3f बराबर 6b। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2m बराबर 3b बराबर 6b, इसके बराबर में हम एक कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे वो संख्या हम मान लिए कि 12, ये सब किसके बराबर है? 12 के बराबर। ठीक है, तो अगर 2m, ये 2m 12 के बराबर है, ये जो 2m है ये अगर 12 के बराबर है, ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6, तब ना 2 को 6 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 12। फिर f बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 को 4 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12। b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा हमारा
बी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, 6 को 2 से गुना कर दिए कितना हो गया 12। 6 को 2 से गुना कर दिए कितना हो गया 12। मतलब ये हम बस एम एफ और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम मान लिए 12। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है कि 12 ही मानना था, बस वैल्यू ये चूंकि ये सब बराबर दिया हुआ था इसलिए हम एक ऐसा संख्या मान लिए जो उसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो एम बराबर हो गया कितना 6, एफ बराबर हो गया 4 और बी बराबर हो गया कितना 2। अब देखिए क्या बोलता है, आगे सवाल को करते हैं। अब बोला 3 पुरुष 4 महिला और 5 लड़के ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, 3 पुरुष 4 महिला और 5 लड़के ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद पुरुष ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कितना पुरुष था टोटल 3 पुरुष था और ये तीनों पुरुष काम छोड़ के भाग गया। ठीक है, और 2 लड़के और काम में शामिल हो गए, तो शेष काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है 3 पुरुष। ठीक है, 3 पुरुष मतलब 3m, m का वैल्यू कितना है 6, तो कितना हो जाएगा ये 18। मतलब डेली जो है 3 आदमी मिलके 18 काम करेगा। फिर क्या है 4 महिला। ठीक है, 4 महिला, तो 4f, f का वैल्यू क्या है 4, तो 4 चौक क्या हो गया 16। ठीक है, फिर है 5 लड़का। ठीक है, तो क्या है 5b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। तो ये सब मिलकर के एक दिन में, ये क्या है एक दिन का काम है, एक दिन में हो गया 8 6 14 और 3 और 1 4, एक दिन में 44 काम करेगा। ठीक है, और कितना दिन तक ये साथ में काम करता है, तो ये जो है 3 दिन तक करता है। तो 44 तिया हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, 132 काम, 3 दिन में 132 काम खत्म हो जाता है। 3 दिन में 132 काम खत्म हो जाता है। अच्छा, अब टोटल काम था कितना, तो टोटल काम था कितना, तो टोटल काम यहाँ जो एम एफ और बी का वैल्यू निकला है, इस तीनों में से किसी एक का वैल्यू यहाँ पर उसके स्थान पर रख दीजिए। जैसे हम इसी का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, एम का वैल्यू है 6, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना में 6 गुना में 8। ठीक है, 4 गुना में 6 गुना में 8, ये हो गया 8 चौक 48 चौक, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हम रख दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुना में, यहाँ पे 4 गुना में 6 गुना में 8, 8 चौक 48 चौका कितना हो गया 192। ठीक है, टोटल काम हो गया 192। इसमें से क्या है 132 काम हो चुका है 3 दिन में, तो अब बचा कितना 60 काम। ठीक है, ये क्या है, ये है शेष 60 काम, ये क्या है, ये है शेष 60 काम बचा है। अब ये जो शेष 60 काम बचा है, इसमें क्या बोला, तो ये 3 जो पुरुष था, ये तीनों पुरुष भाग गया और इसके जगह पे 2 लड़के और आ गए। ठीक है, पुरुष तो भाग गया, पहले कितना लड़का था, तो पहले था 5 लड़का, 2 और आ गया, तो हो गया कितना 7 लड़का हो गया। तो ये जो है 7 लड़का कितना काम करेगा, एक लड़का करता है 2 काम, तो 7 लड़का एक दिन में करेगा 7 दूनी 14 काम। महिला कितना है, महिला 4 महिला है। ठीक है, 4 महिला है, 4 महिला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। मतलब ये क्या हो गया 30 काम। 30 काम जो है अब 7 लड़का और 4 महिला मिलके कर रही है, तो काम बचा कितना 60। इस 60 काम को 30 डेली के हिसाब से कितना दिन में, 2 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, करते हैं इसको। कहता है 16 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, 12 महिला उसी काम को 8 दिन में, जबकि 20 लड़के इसे 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 5 पुरुष 6 महिला और 10 लड़कों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद पुरुषों और महिलाओं ने काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें 3/4 दिन में शेष काम को पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए उसी पैटर्न पर सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, तो करते हैं इसको भी।
ये सब जो सवाल है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ये सब सवाल अगर मिल जाए तो इसको नहीं करना है, लास्ट के लिए छोड़ के रखना है। अगर समय बचा इस सवाल को, पार्टिकुलर इस सवाल को करने के लिए 2 मिनट समय बचा तो आपको छूना है, नहीं तो नहीं छूना है। ठीक है, पहले इजी सवाल को करना है, ये सब सवाल बाद के लिए है। तो क्या है, 16 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, तो आपको पता है एक पुरुष डेली कितना काम करेगा, m, एक महिला डेली कितना काम करेगी, f, और एक लड़का डेली कितना काम करेगा, b। ठीक है, तो 16 पुरुष, एक पुरुष करता है m, तो 16 पुरुष एक दिन में करेगा 16 m। ठीक है, और कितना दिन तक ये काम होता है, तो 5 दिन तक होता है। ठीक है, ये हो गया बराबर, किसके बराबर है, 12 महिला उसी काम को 8 दिन में, तो 12f गुना में 8। ठीक है, चलिए ये बराबर हो गया किसके, 20 लड़का उसी काम को 6 दिन में, 20 लड़का उसी काम को 6 दिन में। ठीक है, 20 लड़का उसी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल लीजिए m का वैल्यू रख के, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए f का वैल्यू रख के, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए b का वैल्यू रख के। ठीक है, कहीं पर भी m, b या फिर f का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ये जो है आपका निकल जाएगा टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से काट कूट करेंगे और यहाँ से m, f और b का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है 16m, आप इसी को डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुना में 5, उसके बाद हो गया 12f गुना में 8, फिर हो गया 20b गुना में 6। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। तो ये जो है किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दिए 4 चौक 16, 4 से काट दिए 4 तिया 12, फिर 4 से काट दिए 4 5 20। अब फिर ये किससे कटेगा, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट दिए 2 बार में। ठीक है, 2 से काट दिए 4 बार में, 2 से काट दिए 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 m बराबर, फिर क्या हो जाएगा 4 तिया 12 f बराबर, फिर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m, f और b का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक इसको जो है, इसको बराबर में हम एक ऐसा संख्या मान लेंगे जो कि 10, 12 और 15 का एलसीएम हो, मतलब 10 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो हम इसको मान लिए कितना 60, फिर बाद में इसको हटा देंगे। ऐसा करने से m, f और b का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जब निकल जाएगा तो फिर हम इस 60 को जो मान है इसको हटा दिए, तो ये हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा 6, f बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया 4। अब इसका हमको कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब देखिए क्या बोला इसमें, 5 पुरुष। ठीक है, 5 पुरुष क्या हो जाएगा, एक पुरुष करता है कितना 6 काम, तो 6 5 30 काम। ठीक है, 5 पुरुष, 6 महिला तो 6f। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 5 30 और 10 लड़के। ठीक है, 10 लड़के, तो एक लड़का 4 काम, तो 10 लड़का 40 काम, टोटल हो गया कितना 100 काम। ठीक है, 100 काम एक दिन में हुआ। अच्छा, वैसे टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क जो है, जैसे m का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो निकल जाएगा, या फिर f का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो भी वही सेम चीज़ निकलेगा, या फिर b का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो भी सेम चीज़ ही निकलेगा। ठीक है, तो m का वैल्यू इसमें हम रख देंगे, m का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो m का वैल्यू है कितना 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुना 6 गुना में 5। ठीक है, 6 5 30, 16 तिया 48, 480 काम। ये हो गया टोटल काम। इसमें से एक दिन में कितना काम हो रहा है, 100 काम हो रहा है। यहाँ पे एक दिन में हो रहा है 100 काम, और कितना दिन तक होता है, ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुष और महिलाओं ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद, मतलब ये काम जो है 3 दिन तक हुआ, 3 दिन तक हुआ, मतलब 3 दिन में कितना 300 काम खत्म। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 300 काम को घटा लेंगे, तो बचा कितना 180 काम। ठीक है, ये है शेष काम, 180 काम ये है शेष काम। इसको कौन करेगा, तो देखिए क्या बोला, तो ज्ञात करें 3/4 दिनों में कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। मतलब इस 180 काम को करने के लिए 3/4 दिन में कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या है,
एक लड़का करता है कितना काम, एक लड़का करता है डेली 4 काम, ठीक है, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है, लेकिन पूरा दिन जो है नहीं काम करना है, कितना दिन काम करना है, 3/4 दिन काम करना है। पूरा दिन लड़का सब काम करेगा तो 4 काम कर लेगा, लेकिन 3/4 दिन ही काम करना है, ठीक है, तो 3/4 दिन में काम करके ये डेली कितना काम करेगा, 3 काम। अब इसमें कितना लड़का इसमें ऐड करना है, मतलब कितना लड़का करेगा, तो वो लड़का हम मान लेते हैं n, ये n लड़का 3 काम करके 180 काम को खत्म कर देगा। 3 से इसको काट दिए कितना बार में, 60 बार में, तो n बराबर हो गया कितना, 60, मतलब 60 लड़का जो है, 60 लड़का जो है ये इस काम को 3/4 दिन में करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये सब के लिए आपको समय बचा के रखना है, लास्ट में करना है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी काम को 3 दिन में, ठीक है, 4 पुरुष 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, एक पुरुष, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला को कितने लड़कों की सहायता करे कि 1/4 दिन में काम हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब आप बोल सकते हैं कि उसी का ये जो है टाइप 2 है, ठीक है। मेन, वोमेन और चाइल्ड वाला जो पैटर्न है उसी का ये सेकेंड टाइप का है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक पुरुष, एक पुरुष, एक पुरुष, ठीक है, कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है, काम खत्म। बराबर इसी काम को एक महिला, एक एफ, कितना दिन काम करती है, 4 दिन काम करती है, काम खत्म। इसी काम को एक लड़का, ठीक है, 1B, कितना दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है और ये काम हो गया खत्म, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, 3M बराबर 4F बराबर 12B, ठीक है। और ये जो है इसके बराबर हम मान लिए क्या, 12, ये जो है ये सब हमारा 12 के बराबर है। इससे हमारा निकल जाएगा क्या, इससे M, F और B का वैल्यू निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो फिर इस 12 को हम बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, माने एक आदमी डेली 4 काम, एक महिला डेली 3 काम और एक बच्चा जो है डेली कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इसका यहाँ पर टोटल वर्क ये हो जाएगा 1 गुना में M का वैल्यू हो गया 4 गुना में 3, टोटल वर्क हो गया 12 काम, ठीक है। ये है टोटल वर्क, टोटल काम है 12। चलिए अब देखिए क्या है, बोला है एक पुरुष एक महिला को कितने लड़कों की सहायता करेगा जिससे कि ये काम 12 दिन में खत्म हो जाए। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम, 4 काम, ठीक है। एक महिला एक दिन में कितना काम, एक महिला एक दिन में 3 काम, ठीक है। अब बोला कितना लड़का, ये हमको नहीं पता है, ये हम मान लिए x, ठीक है। एक लड़का एक दिन में कितना काम, 1 काम, जिससे कि काम 1/4 दिन में खत्म हो जाए। ये सब हो गया एक दिन का काम, लेकिन काम जो है 1/4 दिन में खत्म करना है तो इसको 1/4 से गुना कर दिए और बराबर हो गया कितना, ये हो गया 12 काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 4 3 7 प्लस x, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे 12 चौक 48, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 48 माइनस का 7, तो x बराबर क्या हो गया 41, मतलब 41 लड़का रहेगा तो ये पूरा काम जो है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 41 लड़का रहेगा तो ये पूरा काम जो है 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए प्रतिदिन 9 घंटा काम करते हुए किसी काम को 6.2/3 दिन में, बी उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा करते हुए 15 दिन में, जबकि सी उसी काम को प्रतिदिन 4 घंटा करते हुए 22.1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटा काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा चेंज है, मतलब आप बोल सकते हैं कि मेन, वोमेन और चाइल्ड का जो पैटर्न है उसका ये टाइप सी है।
ठीक है, करते हैं। क्या है, ए प्रतिदिन 9 घंटा काम करता है। ठीक है, ए जो है 1 घंटा में कितना काम करता है, ए के बारे में मान लिए कि ए 1 घंटा में ए काम करता है। ठीक है, बी जो है 1 घंटा में बी काम करता है, और सी जो है 1 घंटा में सी काम करता है। अच्छा, अब ए जो है कितना काम करता है, डेली 9 काम करता है, तो ये हो जाएगा ए गुना में 9। ठीक है, ए जो है 1 घंटा में ए काम किया, 9 घंटा तक काम किया, ये हो गया 1 दिन का काम। और कितना दिन काम करता है, 6 पूर्णांक 2/3, ये पूर्णांक हम तोड़ेंगे तो हो गया 4 त्रिक 18, 2 20, ये हो गया 20/3, ये हो गया हमारा टोटल काम। ठीक है, ये बराबर है किसके, तो क्या बोला, देखिए बी उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा करते हुए 15 दिन में, तो बी जो है 8 घंटा करेगा और काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा, बराबर। जबकि सी उसी काम को डेली 4.5 घंटा करते हुए 22.5 दिन में, सी जो है डेली 4 घंटा करेगा और 22.5 दिन में, 22.5 दिन मतलब हो गया कितना, 45/2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए ए, इससे ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो क्या हो जाएगा, ए गुना में 3 गुना में 20 बराबर बी गुना में 8 गुना में 15 बराबर सी गुना में 2 गुना में 45, ये है टोटल काम। अब दोनों तरफ पूरा इधर से उधर हम नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कुछ अगर कटने वाला है तो उसको काटेंगे। जैसे कटने वाला है 5 से हम काटते हैं, 5 से हम काट दिए, 5 से काट दिए तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 नमा 45। ठीक है, और फिर कटेगा ये किससे, 2 से, 2 से काट दिए तो 2 से 3 से भी कटेगा, 3 से 3 इकाई 3, ये 3 खत्म, 3 से ये कट गया। अब 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से काट दिए, 4 दूना 8, और ये 2 से ये खत्म, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 4b बराबर 3c। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 6, 6 दूना 12, b बराबर हो जाएगा कितना, 3, 4 तिया 12, और c बराबर 4, 3 चौक 12। ठीक है, a का है एफिशिएंसी, a का एफिशिएंसी है कितना, 6, b का एफिशिएंसी 3 और c का एफिशिएंसी है 4। अब क्या है, यदि वह एक साथ मिलकर 9 घंटा प्रति एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ये a गुना में 3 गुना में 20। अब इस a के जगह पर हम क्या लिख देंगे, a के जगह पर लिख देंगे 6, 6 गुना में 3 गुना में 20, तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 दूनी 36, मतलब 360 काम है टोटल। ठीक है, इस 360 काम को तीनों मिल करके, ठीक है, ABC तीनों मिल करके 9 घंटा डेली काम करता है, तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, देखिए A प्लस B प्लस C, ये तीनों मिल करके 9 घंटा डेली काम करेगा, तो काम मान लिए D दिन में खत्म हो गया। कितना काम है, 360। ABC का वैल्यू रख देंगे, A का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू 3 है और C का वैल्यू 4 है, तो ABC कितना हो गया, ये हो गया हमारा 13, 13 गुना में 9 गुना में D बराबर क्या हो गया, 360। इसको काट लिए, ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 40 को 13 से भाग दे देंगे तो D बराबर हो गया 13 तिया 39। ठीक है, 13 पूर्णांक 3.1/13 दिन, 3 पूर्णांक, ठीक है, 3.1/13 दिन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब आंसर हो गया B फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट, ये सब अच्छा सवाल है, ये सब टाइप का सवाल आता है तो आपको लास्ट में करना है, शुरू में फर्स्ट गो में इस पर करके अगर आपको आता भी है तो करने के लिए इस पर दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट है, A प्रतिदिन 5 घंटा काम करते हुए किसी काम को 14.2/5 दिन में A प्रतिदिन 5 घंटा काम करते हुए किसी काम को 14.2/5 दिन में B
उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटा करते हुए 15 दिन में, जबकि सी उसी काम को प्रतिदिन 7 घंटा करते हुए 17.1/7 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। ए डेली 5 घंटा काम करता है, ए डेली 5 घंटा काम करता है और कितना दिन में करता है, 14.2/5 दिन में। तो इसका पूर्णांक हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 5 70। ठीक है, हाँ नो, क्या हो जाएगा 14.2/5, तो 14 5 70, 2 72। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 72/5। इस 5 से इस 5 को काट दिए, फिर बराबर कहता है बी उसी काम को 6 घंटा करते हुए 15 दिन में। बी उसी काम को डेली 6 घंटा करते हुए 15 दिन में, और सी जो है, सी इसी काम को 7 घंटा करते हुए 17.1/7। तो ये पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, 17 7 119 और 120, 120/7। ये 7 से ये 7 खत्म। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं A गुना में 72, या फिर आप लिख सकते हैं B गुना में 15 चौका 90, या फिर आप लिख सकते हैं C गुना में 120। ये हो गया हमारा क्या, टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, चलिए, ये हो गया टोटल वर्क। अब करते हैं, क्या पूछा, यदि वह एक साथ मिलकर प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करे तो कार्य कितना दिन में हो जाएगा। क्या हुआ अनु, पेन लेगी, ई पेन नहीं लो, दूसरा पेन ले लो। हाँ, दूसरा पेन ले लो, ई पेन से चाचू लिख रहे हैं। चलिए, तो क्या है, यदि वह प्रत्येक दिन मिलकर 6 घंटा काम करते हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लेंगे A गुना 72, B गुना 90। आप यहाँ पर भी ये जो लिखे हैं इस पर भी आप काट कूट सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसलिए नहीं काटते हैं ताकि ये बाद में फ्रेश रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिर क्या हो जाएगा, C गुना में 120। ठीक है, तो काट देंगे किससे, ये कट जाएगा हमारा 12 से, 12 से नहीं 6, 6 से काटते हैं, 12 छक 72, 6 से काट दिए, 15 छक्का 90, 6 से काट दिए 20। ठीक है, अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, A गुना में 12 बराबर B गुना में 15 बराबर C गुना में 20। ठीक है, C गुना में 20, C गुना में 20। अब A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम एक ऐसा संख्या, इस सब को एक ऐसा संख्या मान लेते हैं जिससे कि ये सब बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या है, 12 15 और 20, 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। 120 को हम 12 से भाग देंगे 10, मतलब A का वैल्यू हो गया 10। 120 को 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 120 को 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 15 8 120। फिर 120 को हम 20 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6। मतलब A डेली 10 काम करता है, B डेली 8 काम करता है और C डेली 6 काम करता है। अब टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का वैल्यू रख दीजिए या B का रख दीजिए या C का रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही आएगा। टोटल काम हो गया कितना, 720। अब क्या कहता है, वह तीनों मिलकर 6 घंटा डेली काम करता है तो काम कितना दिन में हो जाएगा। तीनों मिलकर के ABC मिलकर के डेली कितना काम करेगा, तो ये हो गया 8 6 14 और 10 24 काम, डेली 24 काम करता है। ठीक है, और 6 घंटा करेगा। ठीक है, 6 घंटा करेगा तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, D दिन में खत्म हो जाएगा। कितना, 720 काम। ठीक है, 6 से इसको काट लिए, 6 से काट लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा
12 छक 72 और फिर इसको इससे काट लिए 5 बार में, ठीक है। तो D बराबर हो गया 5, मतलब 5 दिन में जो है ये काम हो जाएगा हमारा खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, A प्रत्येक दिन 7 घंटा काम करता है, कार्य करते हुए उसी काम को 11.3/7 दिन में। B देखिए क्या है, A प्रत्येक दिन 7 घंटा काम करते हुए उसी काम को 11.3/7 दिन में। B जो है उसी काम को डेली 5 घंटा काम करते हुए 19.1/5 दिन में, जबकि C उसी काम को करते हुए 9 घंटा डेली करते हुए 13.1/9 दिन में कर लेते हैं। यदि वह एक साथ मिलकर प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करे तो कार्य कितना दिन में हो जाएगा। चलिए ये जो है पीछे जो अभी हम तुरंत सवाल देखे हैं उसी के जैसा सेम टू सेम है, तो ये इसको हम